हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस जगह में। पर क्लास 12 VBI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन राजनीतिक विज्ञान का विज्ञान VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे 2025 JSC बोर्ड। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का है VBI। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, पहली दुनिया क्या है? इसके कुछ देशों के नाम लिखे। तो देखिए पहली दुनिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया है। पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया का है। देखिए पूंजीवादी देश में से क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को पहली दुनिया का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत संघ के विभाजन के कई दो कारण बताएं। देखिए आंसर, सोवियत संघ के विभाजन के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला, शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। दूसरा, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर होना। क्वेश्चन नंबर 3, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो पूछा है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर, शीत युद्ध एक विचारधारात्मक संघर्ष था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं? तो यूएनओ सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 5 अस्थायी और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है? तो सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत के किस पारंपरिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? तो किस नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? तो आंसर देखिए, तिब्बत ने प्रारंभिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। दोस्तों आप लोगों का एमसीक्यू भी पूछेगा दोस्तों 1959 में तिब्बत के प्रारंभिक नेता कौन था जो भारत में शामिल हुआ था? तो दलाई लामा दोस्तों, दलाई लामा था जो भारत में शामिल हुआ था 1959 में। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संगठन में वीटो का क्या महत्व है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिससे वे किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं, भले ही उसे बहुमत का समर्थन हो। क्वेश्चन नंबर 10, 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम पर संक्षेप में चर्चा करें। देखो 1962 के भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, का चर्चा करें। तो 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। चीन ने एक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मंडल आयोग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मंडल आयोग देखिए, मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्ग मतलब दोस्तों ओबीसी को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, जिससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिला। देखिए दोस्तों मंडल आयोग का था कि मंडल आयोग ने पिछड़ा मतलब दोस्तों ओबीसी को दोस्तों सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुरक्षा का क्या अर्थ है? सुरक्षा का अर्थ दोस्तों खतरा
मंडाना दोस्तों, खटाया मंडाना स्वेच्छा का अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन इनफिनिट रिच क्या था? ऑपरेशन इनफिनिट रिच क्या था? तो ऑपरेशन इनफिनिट रिच 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक में किया गया सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य सद्दाम हुसैन की सत्ता समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गठबंधन राजनीति का युग कब से शुरू हुआ? तो भारत में गठबंधन राजनीति का युग 1989 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से देश दक्षिण SCAC के सदस्य हैं? तो दक्षिण SCAC के सदस्य देश हैं कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। दोस्तों इसमें दक्षिण SCAC का सदस्य है। अब डी पसंद देखिए, डी पसंद भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर विस्तार से चर्चा करें। तो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की स्वीकृति शीत युद्ध के दौरान गुटों में बटे विश्व में किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने पर आधारित थी। इसका उद्देश्य शांति बनाए रखने कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना और उपनिवेशवाद का विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 17, सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो सोवियत संघ के विघटन से भारत पर कई प्रभाव पड़े, जैसे आर्थिक सहयोग में कमी, हथियारों की आपूर्ति बाधित होना और वैश्विक स्तर पर बहुध्रुवी व्यवस्था की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और श्रीलंका संबंध पर एक टिप्पणी लिखें। तो भारत श्रीलंका संबंध सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर रहे। हालांकि तमिल गुडे और शांति सेना भेजने के कारण कुछ विवाद भी हुए। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वास्तव युग पर चर्चा करें। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का वास्तव 1947 से 1967 तक रहा। दोस्तों आप लोग का VBI दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दोस्तों इस वीडियो में कमेंट होगा। दोस्तों ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आएगा यह, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।